तो है गाइस, वेलकम बैक टू दिलीप्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर लिया होगा सीयूपीबी का। तो गाइस, अभी फॉर्म फिलअप करने के बाद सबके मन में एक ही डाउट होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कट ऑफ का भी वीडियो बना दिया जाए, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो कट ऑफ गया था पिछले साल, मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ। मैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये 5 कैटेगरी का कट ऑफ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं सारे डिपार्टमेंट्स का कट ऑफ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और तो होपफुली आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो गाइज़, बेसिकली जो पिछले साल का कट ऑफ था, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार कितना कट ऑफ जाएगा या फिर आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पहले डिपार्टमेंट की बात करें, तो पहले हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे एलएलएम। तो एलएलएम में गाइस जो जनरल में कट ऑफ था, कट ऑफ गया था, जो फर्स्ट राउंड में जो पहले हाईएस्ट नंबर गया था वो था 174। 174 और जनरल के लिए लोएस्ट नंबर गया था यहाँ पे 129। तो गाइस, आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हो और आपने 129 के अंदर स्कोर किया है, तो पिछले साल हमें एडमिशन मिल रही थी एलएलएम में, इस साल भी उसी के आसपास ही होगा। और अब बात करें अगर एसटी की, एसटी का लास्ट कट ऑफ गया था 80। तो हमें बेसिकली ये लास्ट कट ऑफ पे ध्यान देना है। हाईएस्ट कितना गया था उसको नहीं देखना है, क्योंकि लास्ट जितना गया था उसके ऊपर-ऊपर आ जाएँगे नंबर, तो आपके आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएँगे। तो एसटी के लिए है गाइस एलएलएम कोर्स के लिए 80। और वैसे ही एससी कैटेगरी की बात करें, एससी के लिए है गाइस 102। तो 102 में आपका अगर एससी, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, 102 से ऊपर है आपका नंबर, तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो फर्स्ट राउंड में। वैसे ही बात करें अगर एलएलएम में ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए लास्ट कट ऑफ गया था गाइस 107। तो अगर 107 से ज़्यादा है आपका नंबर, तो आप आराम से ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एलएलएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही अगर देखें ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो गाइस ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट कट ऑफ गया था 114। अभी बात करते हैं गाइस एमए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो एमए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हमारा जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो था 283 पर, और उसका जो लोएस्ट कट ऑफ गया था वो था 244। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो 244 से ऊपर-ऊपर अगर आप मार्क्स रखते हो, ज़्यादा मार्क्स रखते हो, तो आपका आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में गाइस लास्ट गया था 173। और वैसे एससी की बात करें, तो एमए साइकोलॉजी में एससी के लिए गया था गाइस 164। और अभी ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के लिए गाइस गया था 235। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंडर आते हो और तो आपको 235 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लेना चाहते हो एमए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी बात करते हैं एमए साइकोलॉजी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 161 गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ। अगर हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और 161 से ऊपर-ऊपर स्कोर करते हो, तो आपका आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और फिर से मैं बता दूँगा, ये पिछले साल का कट ऑफ था, तो इस साल अगर चेंज भी होता है तो थोड़ा-सा कुछ ऊपर-नीचे होगा। मान लो आप, मतलब यही स्कोर ही मान लो, इसी के अंडर ही आपका एडमिशन होगा। अभी गाइज़ आता है दूसरा डिपार्टमेंट, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो इस डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे जनरल के लिए जो लास्ट कट ऑफ गया था गाइस वो था 40। तो यहाँ पे बहुत कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है। देखो 40, अगर आप 40 भी स्कोर किए हो और जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी गाइज अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, तो एसटी कैटेगरी में जो गाइज लास्ट यहाँ पे एक ही बंदा था जो कि एसटी कैटेगरी में अप्लाई किया था, उसका 48 स्कोर था, तो 48 हो गया। तो अगर मान लो जनरल का 40 जा रहा है, तो एसटी का आराम से कम में भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी का जो यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गया था वो था 70। तो ये भी शायद मतलब उतना एससी कैटेगरी के अंदर जो बच्चे हैं वो उतना अप्लाई नहीं किए होंगे, जो जिसने भी अप्लाई किया था उसका 70 स्कोर था, तो हो गया था। तो अभी अगर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में गाइज मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 20 मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो गया था। तो अगर ओबीसी के लिए हो रहा है, एसटीएससी के लिए भी
उतना नंबर पे हो जाएगा। अगर आपका इतना नंबर है, बहुत कम भी नंबर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो सकते हो। और ईडब्ल्यूएस में गाइज़ उसी डिपार्टमेंट में गया था 11 नंबर, 11 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हुआ था। तो अभी बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स की। तो एमए इकोनॉमिक्स में जो हमारा जनरल में हाईएस्ट स्कोर गया था 174, और एमए इकोनॉमिक्स में जनरल के लिए लोएस्ट स्कोर गया था, जो कट ऑफ था 105। तो आपका अगर 105 से ज़्यादा है, तो आप एमए इकोनॉमिक्स में आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो सकते हो। वैसे ही बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए 59 गया था लोएस्ट, कट ऑफ गया था 59। और वैसे ही एससी के लिए बात करें, तो एससी का गया था गाइस 44। और वैसे ही ओबीसी के लिए बात करें, ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल के लिए गया गया था गाइस एमए इकोनॉमिक्स के लिए 86। तो अगर और गाइस ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 67। तो ये 5 कैटेगरी के अंडर मैंने आपको कट ऑफ बता दिया एमए इकोनॉमिक्स का। अगर आपका इससे अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी से जो भी नंबर मैंने बोला उससे ज़्यादा है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट राउंड में। तो अभी बात करेंगे हम एमए एजुकेशन की। तो एमए एजुकेशन में गाइस जो सबसे हाईएस्ट नंबर जिसका था पिछले साल का, वो 223 था। पर जो कट ऑफ गया था, लोएस्ट नंबर था जनरल के लिए, वो था 45। तो इस डिपार्टमेंट में भी गाइस बहुत कम नंबर पे आपका एडमिशन मिल रहा है फर्स्ट राउंड में भी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो और आपका स्कोर 45 से ज़्यादा है, तो आप आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो सकते हो। अभी बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी के लिए गाइस जो यहाँ पे लोएस्ट गया था, वो था 112। तो देखो गाइस, ये शायद एसटी में 2 ही बच्चे अप्लाई किए थे। एक का था 140 एंड एक का था 112। उससे कम नंबर वाले कोई यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किए हैं। तो जनरल के लिए 45 जा रहा है। तो अगर आपका सेफ स्कोर है 45, 45 से ज़्यादा है, तो आप एमए एजुकेशन के अंडर एडमिशन ले सकते हो। बाकी ऐसे एमए एजुकेशन में ओबीसी के लिए भी गया था गाइस 50, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई अप्लाई नहीं किया है। तो अभी चलते हैं गाइस एमए इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आ रहे थे एमए इंग्लिश के लिए कि कट ऑफ क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए गाइस। तो एमए इंग्लिश में जो है आपका जनरल के लिए हाईएस्ट गया था 170, और जो लोएस्ट कट ऑफ गया था जनरल के लिए, वो था 120। तो आपका अगर 120 से ज़्यादा है और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप एमए इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही अगर एसटी की बात करें, तो एसटी का गाइस गया था 66 लास्ट कट ऑफ। तो गाइस एसटी के बाद अभी एमए इंग्लिश का अगर हम एससी के लिए देखें, तो एससी के लिए लास्ट कट ऑफ गया था 86। तो अगर आपका एससी कैटेगरी के अंडर आते हो और एमए इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हो सीयूपीबी में, तो फर्स्ट राउंड में आपको 86 से ज़्यादा नंबर वाले को सिलेक्शन मिल जाएगा। और अभी बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल का जो था कट ऑफ 96 था। लास्ट कट ऑफ था 96। और ईडब्ल्यूएस की एमए इंग्लिश के अंदर बात करें, तो फर्स्ट राउंड में गया था गाइस 40। तो ये गया एमए इंग्लिश गया। अभी एमए ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो एमए ज्योग्राफी में जो जनरल के लिए हाईएस्ट कट ऑफ गया था, वो था गाइस 167, 167। पर लोएस्ट कट ऑफ जो गया था जनरल के लिए, वो 101 था। तो अगर आप ज्योग्राफी एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हो, ये ध्यान दो गाइस, मैं एमए की बात कर रहा हूँ, एमएससी ज्योग्राफी इसके बाद आएगा। तो एमए ज्योग्राफी में अगर आप जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो और आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 101 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वैसे ही बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ गया था गाइस 64। 64 में आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो रहा था। एमए ज्योग्राफी की बात करें एससी कैटेगरी के अंडर, तो एससी में गाइस गया था 63। तो एससी कैटेगरी के अंडर अगर आप हो और आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 63 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अभी बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की। तो ओबीसी एनसीएल में वैसे ही एमए ज्योग्राफी में गया था गाइस 57। तो यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, 57 से ज़्यादा है आपका, और आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। वैसे ही एमए ज्योग्राफी की ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस के जो लास्ट कट ऑफ गया था गाइस फर्स्ट राउंड में, वो था 45। अच्छा, अभी आते हैं एमए हिंदी की, हिंदी में। तो एमए हिंदी में जो जनरल के लिए हाईएस्ट नंबर था, वो था 126, और जो लोएस्ट नंबर था, वो था जनरल के लिए 45। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है जो कम नंबर वाले बच्चों को एडमिशन फर्स्ट राउंड में मिल रहा है जिसमें। तो अगर एमए हिंदी में आप जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो और आपका नंबर 45 है,
तो आप आराम से एडमिशन 45 से ऊपर है, आराम से एडमिशन ले सकते हो। अभी बात करें एसटी की, तो एसटी में गाइस यहाँ पे एक ही बच्चे ने जो है फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट राउंड में, जो उसका स्कोर 62 था। तो जनरल के लिए 45 जा रहे हैं, तो एसटी के लिए उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अभी बात करें ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल में यहाँ जो लास्ट जो बच्चा है, उसका गया था गाइस 81, 81 कट ऑफ के अंदर। तो अगर आपका जनरल के लिए 45 गया है, 45 से ऊपर है, तो आप आराम से कोई सी भी कैटेगरी हो आपकी, आप एडमिशन ले सकते हो। अभी बात करते हैं एमए हिस्ट्री की। तो एमए हिस्ट्री में गाइस जो हाईएस्ट स्कोर गया था जनरल के लिए 157, और जो लोएस्ट स्कोर गया था वो था 87। तो अगर आपका स्कोर 87 से ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन आपका हो सक सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। अभी अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 47, और एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी के लिए गया था गाइस 32। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें, तो ओबीसी में गया था 66। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितने नंबर चाहिए एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। और एक कैटेगरी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का गाइस गया था 33। 33 के ऊपर अगर आप नंबर लाते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपका आराम से फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से वीडियो में जाके लाइक कर देना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे यूबीबी के बारे में आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो काफ़ी सारे बंदे थे जिसको इस ये जो एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके बारे में बहुत डाउट आ रहा था। तो गाइस मैं फिर से जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बनाया था, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे। अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो नंबर मेंशन किया गया है, उसको आप वहाँ देख के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि बाकी मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सारे बंदे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, और हमसे जितना हेल्प हो सके हम हेल्प भी कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी बात करते हैं एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी के अंडर हो, और आपका स्कोर है 97 से ज़्यादा आपका स्कोर है, तो आप आराम से इस डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो सकते हो। वैसे ही बात करें अगर हम एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 67। लास्ट ईयर का कट ऑफ था गाइस 67। तो आपका 67 से ज़्यादा स्कोर है, तो आप एसटी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाओगे। वैसे ही बात करें एससी कैटेगरी के एंड एससी कैटेगरी की, तो गाइस एससी कैटेगरी में जो यहाँ पे स्कोर गया था लास्ट कट ऑफ गया था, वो था 47। वैसे ही ओबीसी एनसीएल का गया था कट ऑफ 83, और ईडब्ल्यूएस के लिए 76। तो आप अभी देख लो आपका कितना नंबर है, और आप उससे श्योर हो सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा या नहीं। अभी बात करें गाइस एमए पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक बहुत डिमांडिंग डिपार्टमेंट है। इसके लिए भी बहुत मुझे मैसेज आए थे कि भैया इस डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ जाता है, ये डिपार्टमेंट कैसा है, हमें प्लीज़ बताइए। तो मैंने मेरे से जितना हेल्प हो सका मैंने हेल्प कर दिया था। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया था, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है मेरे दोस्त, उनका दे दिया था, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एमए पॉलिटिकल साइंस में जो जनरल कैटेगरी का जो हाईएस्ट गया था वो था 214, और जो लोएस्ट गया था वो था 150। तो आपका स्कोर अगर 150 से ज़्यादा है, और आप जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो, तो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही बात करें अगर एसटी की, तो एसटी कैटेगरी में कट ऑफ गया था 108, और एससी में गया था 91, ओबीसी में गया था 114, एंड ईडब्ल्यूएस में गया था 65। तो अभी देख लो गाइस आप लोगों का जितना इतना स्कोर है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में होगा कि नहीं। अभी बात करते हैं हम एमए पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। तो एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अलग है, और एमए पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये डिपार्टमेंट अलग है। तो इसमें जो हमारा हाईएस्ट स्कोर गया था जनरल के लिए, वो था 241, और अगर इसका लोएस्ट स्कोर की बात करें, कट ऑफ की बात करें, वो था 165। तो आप अगर जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो, और आपका स्कोर 165 से ज़्यादा है, तो आप आराम से फर्स्ट राउंड में इस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए गाइस 109 गया था कट ऑफ। एसटी के लिए बात करें, तो एसटी का गया था 133। वैसे ही अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें, तो ओबीसी एनसीएल में एमए पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में गया था 123 कट ऑफ। और वैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस का गया था गाइस 65।
और एमए पंजाबी में फर्स्ट राउंड में यहाँ एक ही बच्चा जो था उसने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था जिसका स्कोर था 141 और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। अभी गाइस बात करते हैं एमए सोशियोलॉजी की। तो एमए सोशियोलॉजी में जिसका हाईएस्ट स्कोर था जनरल कैटेगरी के अंदर उसका हाईएस्ट स्कोर था 265। तो और जो लोएस्ट स्कोर था वो था 179। तो अगर आपका 179 से ज़्यादा है मार्क्स और आप जनरल कैटेगरी के अंडर आते हो तो आपका फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही बात करें हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ गया था वो था 94 और एससी की बात करें तो एससी का गया था 83। वैसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का गया था गाइस 119 और ईडब्ल्यूएस का गया था 47। तो ये हो गया एमए सोशियोलॉजी का। तो अभी बात करते हैं एमकॉम डिपार्टमेंट की। तो एमकॉम का जो हाईएस्ट गया था वो था 172 पर हमें हाईएस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो कट ऑफ देखना है। तो अगर कट ऑफ की बात करें और जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो था 83। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपका जनरल कैटेगरी के अंडर हो तो आपको 83 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वैसे ही अभी बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी में गाइस जो कट ऑफ गया था वो 15। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये डिपार्टमेंट में भी आप अगर आपका नंबर बहुत कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, वो भी फर्स्ट राउंड में। वैसे ही एससी की बात करें तो वो था 45 और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल का था गाइस 74 और एमकॉम में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का था 40। अभी गाइस एमएड की बात करते हैं। एमएड के बारे में भी मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो एमएड का जो हाईएस्ट गया था जनरल के लिए 194 और जो जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 108। तो आपका अगर 108 से ज्यादा स्कोर है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका आराम से एमएड में फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाएगा। अभी बात करते हैं गाइस एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी का आपका कट ऑफ गया था यहाँ पे 81 और एससी की बात करें तो एससी का गया था 77। वैसे ही अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी का गया था गाइस 91 और ईडब्ल्यूएस का गया था 105। तो ये गया एमएड के बारे में मैंने बता दिया। अभी गाइस आते हैं साइंस डिपार्टमेंट में। साइंस, तो साइंस में पहले आता है यहाँ पे एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री में जो जनरल के लिए हाईएस्ट स्कोर था वो था 204। 204 था गाइस और जो कट ऑफ गया था इसका जनरल के लिए वो था 149। तो अगर आपका 149 से ज्यादा है और आप जनरल कैटेगरी से हो और एमएससी बायोकेमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 149 से तो आपका फर्स्ट राउंड में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करें एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था गाइस 79 और एससी के लिए गया था 102 और ओबीसी के लिए गया था 117। वैसे ही बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 133। तो ये गया गाइस एमएससी बायोकेमिस्ट्री का। अभी हम बात करते हैं एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। तो इसमें जो जनरल के लिए कट ऑफ गया था वो था गाइस 149। 149 से आपका ज्यादा है और जनरल कैटेगरी से हो तो आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फर्स्ट राउंड के लिए आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। वैसे ही अगर बात करें एसटी कैटेगरी का, एसटी के लिए कट ऑफ था 43। तो एससी के लिए गाइस अगर बात करें तो एससी के लिए यहाँ पे लास्ट जो बच्चे ने लास्ट नंबर रखा है उसका 102 था। आई थिंक उससे कम वाले का भी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि एसटी और एससी का जो कट ऑफ है आस-पास जाता है। तो इसमें जितने भी एससी में टोटल 6 बंदे ही अप्लाई किए थे जिसका सबसे जो कम स्कोर है 102 था और उसका हो गया था। तो ओबीसी की बात करें तो 110 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 86। तो अभी हमने बात किया एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। अभी आ जाते हैं एमएससी बॉटनी में। हाँ गाइस, एमएससी बॉटनी की अगर बात करूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि एमएससी बॉटनी में मुझे ऐसा किसी ने भी मैंने मैसेज किया था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपको पब्लिकली नंबर नहीं दे पाया। तो उसके लिए सॉरी, पर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ के बारे में अगर जानना है तो अभी एमएससी बॉटनी की बात करेंगे, उससे आप जान सकते हो। तो एमएससी बॉटनी का जो जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर था वो था 205 और जो कट ऑफ गया था वो था 63। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर पे आपको यूनिवर्सिटी मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। तो अगर 63 से आपका ज़्यादा नंबर है और आप
जनरल कैटेगरी से हो तो आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही बात करें एसटी की, तो एसटी का गाइस जो एसटी का नंबर था, कट ऑफ था, तो गाइस एसटी का कट ऑफ था 115 और एससी के लिए 85, ओबीसी के लिए 124 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 107 एमएससी बॉटनी के लिए। तो अभी हम बात करते हैं एमएससी केमिकल साइंस का, या फिर उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी, वो डिपार्टमेंट को मेडिसिनल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो एमएससी केमिकल साइंस या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो जनरल के लिए हाईएस्ट गया था वो था 148, और जो कट ऑफ गया था 72। आपका अगर 72 से ज्यादा नंबर है और जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको आराम से यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन मिल जाएगा। वैसे ही एसटी के लिए बात करें तो एसटी का ओनली था 25, एससी का था गाइस 40 और ओबीसी एनसीएल का था 57। वैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का था 44। तो ये था मेडिसिनल केमिस्ट्री का। अभी बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री का। तो एमएससी केमिस्ट्री में गाइस जो हाईएस्ट स्कोर था जनरल में वो था 170, और जो कट ऑफ था वो था गाइस 132। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो 132 से ज्यादा नंबर है तो आपको एमएससी केमिस्ट्री मिल जाएगा फर्स्ट सिलेक्शन में ही। और वैसे ही अगर एसटी की बात करें, एसटी का था 40, एससी का था 79 और ओबीसी एनसीएल का था ओबीसी एनसीएल का था गाइस 123। वैसे ही एमएससी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो उसका लास्ट था 125। तो अभी बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, एमएससी केमिस्ट्री, और उसमें उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जो हाईएस्ट स्कोर था जनरल के लिए 150, और जो कट ऑफ गया था वो था जनरल में 90। अगर आपका 90 से ज्यादा है, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप ये अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट सिलेक्शन में हो जाएगा। वैसे ही बात करें एसटी के लिए तो एसटी के लिए था गाइस 30, एससी की बात करें एससी के लिए था 28, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए था गाइस 74, और वैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में था 57। तो अभी आते हैं एमएससी केमिस्ट्री थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। तो एमएससी एमएससी केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस अभी अभी तक आ गए हैं। तो अभी बात करेंगे हम एमएससी केमिस्ट्री थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की। तो उसमें जो हाईएस्ट गया था जनरल कैटेगरी के अंदर वो था 147, और जो लोएस्ट गया था गाइस वो था 73। तो 73 से आपका ज्यादा नंबर है तो आप आराम से यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही एसटी की बात करें तो 50, और एससी की बात करें तो 38, और ओबीसी की बात करें तो 31। तो इतने मार्क्स पे आपको आराम से ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। वैसे ही अभी बात करेंगे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें जनरल में जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था गाइस 139, और जो हमारा कट ऑफ गया था गाइस 71 जनरल कैटेगरी के अंदर। और वैसे ही एसटी की बात करें तो 20, एससी के लिए 25, ओबीसी के लिए 51 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41। तो अगर आप एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो तो आपको ये स्कोर लाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने के लिए। अभी बात करते हैं एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर गया था वो था 183, और जो लोएस्ट गया था, जो कट ऑफ गया था, वो था 154 जनरल के लिए। एसटी के लिए बात करें तो एसटी का गया था 118, एससी के लिए गया था 123, और ओबीसी एनसीएल के लिए गया था 136, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए गया था गाइस 127। ये मैंने बताया अभी एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अभी बात करेंगे एमएससी ज्योग्राफी के लिए। अभी देखो गाइस, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी एमए ज्योग्राफी मैंने पहले ही बोल दिया, अभी एमएससी ज्योग्राफी आ गया। तो एमएससी ज्योग्राफी में जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए वो था 110। वैसे ही एससी की बात करें तो 65, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का कोई अप्लाई ही नहीं किया है। तो एसटी और एससी आसपास आते हैं तो आपका 65 से ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 76, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54। वैसे ही एमएससी जियोलॉजी की बात करें तो एमएससी जियोलॉजी के लिए जनरल के लिए कट ऑफ गया था 175, और एसटी के लिए गया था 97, एससी के लिए गया था 117, और ओबीसी एनसीएल के लिए गया था 155, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 100।
गाइस वैसे ही बहुत सारा डिपार्टमेंट हो गया, इतना सारा डिपार्टमेंट, ये लिस्ट बनाने में मेरे को 2 दिन लग गए। तो आपके लिए इतना मेहनत जो हो रहा है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया हो, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एमएससी ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो था 150, और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए कट ऑफ गया था 98, वैसे ही एससी के लिए गया था 99, ओबीसी के लिए गया था गाइस 101, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 80। तो एमएससी ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये रेस्पेक्टिव आपका जो स्कोर होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। तो एमएससी मैथमेटिक्स में जो जनरल के लिए लास्ट कट ऑफ गया था गाइस वो था 128। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होना चाहते हो और आपका कैटेगरी जनरल है, तो आपको 128 से ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। वैसे ही एसटी की बात करें तो एसटी के लिए गया था 37, और एससी के लिए गया था 76। वहीं अब ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में गया था 106, एंड ईडब्ल्यूएस में 110। ये हमने बात की अभी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। अभी आगे देखते हैं, अभी जो आगे डिपार्टमेंट है वो है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 213, एसटी के लिए गया था 132, एससी के लिए गया था 175, और ओबीसी एनसीएल के लिए गया था 177, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था गाइस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 167। तो ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपको हाईएस्ट स्कोर लाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के लिए। अभी बात करते हैं एमएससी मोलिकुलर मेडिसिन की। तो इसमें जो जनरल के लिए लास्ट कट ऑफ गया था 160, एसटी कैटेगरी के लिए गया था 79, एससी कैटेगरी के लिए गया था 87, और ओबीसी एनसीएल के लिए गया था गाइस 115। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 97 गया था लास्ट कट ऑफ। अभी आ गया हमारा एमएससी फिजिक्स। तो एमएससी फिजिक्स में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अगर फर्स्ट राउंड में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लाना पड़ेगा 144 से ज्यादा। लास्ट ईयर का कट ऑफ है 144 जनरल के लिए। एसटी के लिए है 20, ओनली 20 गाइस, और एससी के लिए 97। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए है गाइस एमएससी फिजिक्स में 127 गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस का गया था 128। अभी हम बात करते हैं एमएससी फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स की, ठीक है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो जनरल का लास्ट कट ऑफ गया था 107, और एसटी के लिए गया था 50, एससी की बात करें तो 41, ओबीसी एनसीएल का 91, और ईडब्ल्यूएस के लिए 92। अभी बात करते हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स की। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में जो जनरल कैटेगरी के अंडर आते हैं उनका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 96, और एसटी के लिए गया था 60। वैसे ही अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए 46, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल का गया था 87, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81। ये था एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए। अभी एमएससी जूलॉजी का बात करते हैं। तो एमएससी जूलॉजी में जो जनरल के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 169, और एसटी के लिए गया था 123। वैसे ही एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए गया था 124, और ओबीसी के लिए गया था गाइस 138, और ईडब्ल्यूएस के लिए 147। ये था एमएससी जूलॉजी के लिए। अभी बात करते हैं एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि साइबर सिक्योरिटी भी उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो उसमें गया था लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल में, जनरल में गया था गाइस 26 ओनली। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 26 से ऊपर स्कोर करते हो तो आपको एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको, या फिर साइबर सिक्योरिटी भी जो बोलते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी गाइस बात करते हैं एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अगर एमटेक इसमें आपको एडमिशन चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो आपको अगर, और आप जनरल कैटेगरी के अंडर हो तो आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे ओनली गाइस 26। 26 से ज्यादा स्कोर करते हो तो, और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। और अगर यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी के लिए यहाँ पे लास्ट जो जिसने रखा था वो 35 था, शायद उससे ज्यादा नंबर रखने वाले एसटी कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किए थे, इसलिए 35 लास्ट गया था। तो अगर जनरल के लिए जा रहा है यहाँ पे 26, तो एसटी के लिए भी आराम से उससे कम ही जाएगा। एससी कैटेगरी के यहाँ पे एक 22 किसी ने रखा है तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट राउंड में। ओबीसी के लिए 10, ओनली 10 गाइस।
अभी बात करते हैं एमबीए एग्री बिजनेस की। एमबीए एग्री बिजनेस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि डिपार्टमेंट कैसा है और पढ़ाई कैसा होता है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं, ये सब। तो वो तो गाइज मुझे एमबीए के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं कट ऑफ जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंडर आप आते हो और एमबीए एग्री बिजनेस में आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 147 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वैसे ही एसटी के लिए बात करें तो 93, एससी के लिए बात करें तो 70, ओबीसी में गया था गाइस लास्ट ईयर कट ऑफ 131 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 139। तो ये था हमारा सारा डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे, सिलेक्शन हुए थे, वो था गाइस 2023। तो मतलब मुझे सच में 2 दिन लग गए थे इसको मतलब लिस्ट बनाने में कि कट ऑफ का लिस्ट बनाने अलग-अलग कैटेगरी में। तो इतना ही था गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना ताकि उसको भी कट ऑफ के बारे में पता चल जाए। और तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।